देवघर से काशी का जो है उसका शुभारंभ होने जा रहा है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उसका जो है शुभारंभ करेंगे। नवादा स्टॉपेज तय है और नवादा में गाड़ी पकड़ को रुकेगी। इनॉग्रल यात्रा है, प्रथम यात्रा है। औपचारिक समय उसके बाद निर्धारित होता है। एक जमशेदपुर से खुल रहा है तो 2-3 जोड़ी खुल रहा है, उसी दिन 15 को यह होगा। समय आना है, 2-3 दिन में समय आ जाएगा। तो एक सफलता की ओर हम लोग रेलवे में इधर बढ़ गए। दूसरा, बहुत दिन से एक लंबित चीज़ था आरओबी का। बिहार सरकार से फंसा हुआ था मामला, क्योंकि ये एक ऐसा था कि जॉइंट वेंचर का चीज़ था। लगभग 75.38 करोड़ जो है ये देना था बिहार सरकार को और 99 करोड़ भारत सरकार को। 175 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट था, उसकी भी मंजूरी मिल गई है। मैं इसके लिए आपके माध्यम से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूँ पूरे नवादा के तरफ से, क्योंकि नवादा की तरफ ये नवादा की बहुत ही लंबित मांग थी और परसों मेरा विस्तृत नवादा को लेके रेल मुख्यालय यहाँ पे सोनपुर में जो है जीएम और पूरी टीम के साथ विस्तृत बैठक हुई है। एक एक पहलू पर चर्चा हुई है। एक विशेष व्यक्ति नियुक्त हो रहा है रेल मंत्रालय से, जो जितना भी प्रोजेक्ट वो सिर्फ उसका समन्वय देखेगा, क्योंकि उसका समन्वय का बहुत अभाव रहता है हमेशा। जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हो, उसी में मामला फंस जाता है। तो एक व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है जो 10-एक दिन में उसकी नियुक्ति हो जाएगी और वो स्थायी रूप से खाली कोऑर्डिनेशन का काम देखेगा यहाँ पर। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये भी एक हमको लगता है कि बहुत दिनों की मांग थी। बरबीघा रेल परियोजना तो आगे बढ़ रहा है, 10 साल से बढ़ रहा था। समय निर्धारित हो गया है उसके भी समापन का उद्घाटन है और जनवरी का रेल का अनुमान है कि जनवरी में वो परियोजना जो है तैयार हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के लिए। हम मानते हैं 1 आध महीना आगे पीछे और हो, लेकिन मार्च से आगे नहीं जाने जा रहा है और बरबीघा रेल परियोजना आ रहा है। शेखपुरा से जो बिहार से जा रही हो, अब रह गया नवादा। नवादा में ये निर्णय हुआ है कि सबसे पहले नवादा बिहार शरीफ लाइन जो है उसका डीपीआर बनने का जो है रेलवे बोर्ड को मंत्रालय ने ऑर्डर किया है। जो संबंधित विभाग डीपीआर का है वो इस काम में शुरू कर दिया है। एक लंबा प्रक्रिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सोनपुर में भी मेरी मीटिंग डीएम वगैरह से होती है। वो एक प्रोजेक्ट लंबा, कोई एक नया लाइन पूरा बिछाना, काटते हुए बीच से एक रूट नया निर्माण करना, तो थोड़ा वक्त उसमें जरूर लगेगा, लेकिन प्रक्रिया आरंभ एक सकारात्मक इसलिए भी हम मानते हैं क्योंकि दूसरा प्रक्रिया होता है पूरे स्टेज जो होता है प्रगति का, उसका दूसरा प्रक्रिया होता है डीपीआर। पहला होता है कि रेवेन्यू कैलकुलेशन का चार्ट का एक असेसमेंट होता है, बड़ा लनफंदिया होता है। पता चला नवादा का कोई आदमी टिकट कटा नहीं रहा है, लेकिन सब जा रहा है उसी गाड़ी से, तो हो गया प्रोजेक्ट। अब डीपीआर में तो घुसना नहीं है उसको। तो इस चीज़ को बचाते हुए हमने सीधे दूसरा स्टेज के ही प्रक्रिया से उसको दबाव दे के आरम्भ करा है कि डीपीआर सीधे काम शुरू हो गया। पहला वाला रेवेन्यू मॉडल को अभी हम लोगों ने हटा दिया है, तो डीपीआर में हाथ लग गया है। इसकी अनुमति जो है रेल मंत्री के कार्यालय द्वारा दे दी गई है ये डीपीआर शुरू करने की। अब रह गया कि वो प्रोजेक्ट में 4 साल 5 साल लगता है, खड़ा तो होता है। तो हमने कहा है परसों कि एक ऑल्टरनेटिव रूट पे, विकल्प के रूट पे भी काम हो कि जो एक ट्रेन नवादा से जाती है 5 घंटा 6 घंटा में लोग पहुंचता है घूमते हुए, उसको कम से कम एकदम शॉर्ट रूट गया से जोड़ते हुए सीधे पटना का एक उस पर भी काम जो है तो एक शुरू हो रहा है कि कैसे एक इस पूरे अवधि को, जो वर्तमान अवधि, इसको घटा के जो है आम आदमी के लिए 3 घंटा लगे तो भी ठीक है, 3.5 घंटा लगे, इस पर जो है रेलवे यहाँ से काम शुरू करने जा रहा है। अब रह गई बात कि
रेलवे के अन्य विषय, तो दानापुर मंडल में जो गया रेलखंड है हमारा तिलैया जंक्शन जो पड़ता है, इसके पास रैक या पिट लाइन या गोदाम का निर्माण, इसका भी फिजिबिलिटी संभावना युक्त अध्ययन जो है जमीन की उपलब्धता के अनुसार रेलवे करने जा रहा है। और जगह अगर मिल जाएगा तो ये फिर एक स्वतंत्र लाइन चालू हो जाएगा। डबलिंग का काम तो चल ही रहा है। उसी क्रम में आपके माध्यम से कल हमको बहुत वहाँ से फ़ोन आया कारो बीघा लेके कि हमारे अध्यक्ष जी भी थे ही वहाँ पर, लोग को लगा कि वहाँ पे कि एक ये था जो डबलिंग का काम है उसमें एलसी को अकोमोडेट करना है डबल ट्रैक, उसका जो हाइट है उसको लेके एक प्रॉब्लम था। तो 2-3 बार लोग विरोध कर दिए। अब लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग को ये लग रहा था कि लेवल क्रॉसिंग जो है जो बीच में आ रहा था डबलिंग के, ये गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हम लोग को हो जाएगा। ग्रामीण लोग कई बार प्रयास किया रेलवे, लेकिन लोग समझे नहीं उसको। कल आरपीएफ गया तो लोग को लगा कि ये हम लोग को जरूरत है, बात वैसी नहीं। इसलिए रेल जो है उसको कुछ नहीं कर रहा है। वो लेवल क्रॉसिंग बंद होगा जो ढाला फाटक है वहाँ पे, और एक दूसरा रोड लोग का मांग था वो भी बन गया है। लेकिन उसके साथ साथ 600 मीटर बगल में एक दूसरा बनाने जा रहा है लोग, सिर्फ वर्तमान के 600, लेकिन वो चालू होगा तब ये बंद होगा। तो इससे जो डबलिंग का काम जो रुका हुआ था वहाँ पर उतना वो भी फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि तो ये उसी लाइन में होगा तभी जाके हम लोग रैक पिट पे आएंगे। क्योंकि क्या है कि नवादा जिला में फर्टिलाइजर जो है एक सिर्फ वारसलीगंज में उतरता है और बाकी सब गया से सीधे आता है किसानों को। अगर इस पर हम लोग गोदाम तक में भी अगर सफलता हम लोग हासिल करें तो फर्टिलाइजर का ट्रेन सीधा नवादा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से अगर तिलैया अगर आ गया तो उसको बढ़ने में किसानों के लिए कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके साथ साथ श्रमजीवी का या राजगीर इंटरसिटी की भी बात हुई है कि अगर उसको किसी तरह से यहाँ पर लाए, क्योंकि पहले लोग पावापुरी जाते थे, पावापुरी भी बंद हो गया। तो इस पर पुनः विचार रेलवे कर रहा है और जल्दी हमको लगता है कि परिणाम उचित रहेगा। महाबोधि का लोग का बहुत मन है कि एक दिन यहाँ और खुले। कुछ लोग हमको ये बताए कि वो एक दिन जो है पूरा पड़ा रहता है खाली। सॉरी हम सफ़र ठीक। तो हम सफ़र में है क्या कि हमको तो चाहिए हम सफ़र एक दिन, लेकिन ट्रेन को तो पूरा रूट यहाँ से अपना जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से दिल्ली तक का करना एक विस्तृत प्लानिंग। तो हमने आग्रह किया है कि इसको रेलवे बोर्ड को कि इसको गंभीरता देखिए, ट्रेन एक दिन पड़ा रहता है। उसमें भी विचार लोग कर रहे हैं, 1-2 बार और लगना पड़ेगा। अब रह गया फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास। तो देखिए संपा रेलवे फाटक का निर्माण अब रेलवे हर जगह बंद कर दिया, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो चातर हॉट के पास जो है पोल संख्या 89 और 16-18 के निकट वहाँ पे एक अंडरपास का निर्माण जो है वो होने जा रहा है। फिर मंजौर गांव के पास भी बहुत दिनों का एक मांग था, वहाँ अंडरपास का टेंडर जो है हो चुका, वो भी अवार्ड हो रहा। अंडरपास में अब पहले के अंडरपास और जो अब बनने जा रहा है उसमें फ़र्क होगा कि वो भी एक तरह से 2 लेन जैसा बनेगा। अभी क्या एक ही तरफ से आ रहा है लोग, एक ही तरफ, तो 2 लेन हो जाएगा, तो आना और जाना दोनों रहेगा। हाइट का एडजस्टमेंट ऐसा रहेगा कम से कम कि किसान अगर ट्रैक्टर लेके भी पार करना चाहे तो पार करेगा। इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई इस तरह से। ये फिर एक मांग था लोगों का कि काशीचक स्टेशन पे जो है टिकट का आरक्षण काउंटर का हो निर्माण होता नहीं, वो भी एक सहमति बन गई है कि सुबह 3 घंटा और शाम 3 घंटा वहाँ पे तो पदाधिकारी जो है टिकट काउंटर खुलेगा जो 3-3 घंटा
टिकट कटेगा उस स्टेशन पे। नवादा स्टेशन पे लोगों का मांग था कि बुजुर्ग लोग आते हैं, जो अमृतलाल का स्टेशन बन रहा है, कि कम से कम यहाँ पे दोनों तरफ काउंटर रहे। उतना दूर से आएंगे, टिकट यहाँ लेंगे और फिर जाएंगे गाड़ी पकड़ना। जो उधर से आया उधर से टिकट लिया, अपना उस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी पकड़। तो ये सहमति बन गई है, उस तरफ भी काउंटर बनने जा रहा है। अब रह गया, हाँ, रेलवे टिकट काउंटर का ये हो गया आपका दोनों तरफ। एक और अंडरपास के बारे में लोगों ने मत कहा था, वहाँ पे तिलैया के पास ही बीच में NH 20 और SH 8 को जोड़ने वाला जो रास्ता है जसौली गांव के पास, वहाँ मानव रहित संपार लोग बोल रहे थे रेलवे फाटक, तो वो अब मुश्किल है, बनना बंद हो गया। अंडरपास की संभावना है, उसको रेलवे जो है अध्ययन करने जा रहा है। हमको पूरा उम्मीद है कि वो भी निकल ही जाएगा। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं। तो बरबीघा रेल परियोजना में एक और चीज़, एक समस्या हो गई है, कागज ऐसा बन गया है कि नरसिंहपुर एक गांव है, कई लोग जानते होंगे। अब नरसिंहपुर में गाड़ी रुक रहा है, स्टेशन बन रहा है, लेकिन नालंदा का अमावा जो है, कहीं गलती से लिखा गया कागज, बस उस स्टेशन का नाम अमावा हो गया। अब नरसिंहपुर वाले उफान पर हैं कि हमारा गांव गाड़ी हमरे यहाँ रुक रहा, नाम उसका है अमावा। अब संयोग क्या है कि कागजी प्रक्रिया सरकारी ऐसा है कि जिला प्रशासन को लिखना है बिहार सरकार को इस संशोधन के लिए, बिहार सरकार उसको लिखेगा गृह मंत्रालय को उस संशोधन के लिए, और गृह मंत्रालय तब रेल मंत्रालय को भेजेगा। एक इतना छोटा गलती, लेकिन प्रक्रिया देखिए हुआ था। ये आपका ओरो का वही मामला था। हाँ। स्टेशन ओरो में है, नाम दूसरा था, बाद में चेंज हो गया। उसके बाद ये है प्रक्रिया, लेकिन वो भी आरंभ हो गया। आज कम से कम वहाँ पर जो जिलाधिकारी के चार्ज में भी DDC हैं, तो वो भी ये कर रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि केंद्रीय विद्यालय का क्या हुआ, रमेश जी करें कि आपके बोलिए कि केंद्रीय विद्यालय का क्या हुआ। हाँ। तो केंद्रीय विद्यालय का जो बात है, प्रक्रिया भी जारी। नवादा पास हुआ है, केंद्र तैयार है। अब उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 5 एकड़ जमीन। इससे पूर्व में जो हमने निकाला है दस्तावेज, कागज निकाला है, 4 एकड़ जिला प्रशासन यहाँ से गया कमिश्नर को भेजा हुआ है, और गया कमिश्नर उसको बिहार सरकार को, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 एकड़। 4 एकड़ बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब ये देखना है कि 4 एकड़ का एक सरकारी पार्सल, भारत सरकार इतना ही उम्मीद करती है कि 2 चीज़, जब हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी राज्य में, तो हमको 2 चीज़ में उसमें फेवर मिलना चाहिए। एक कि रजिस्ट्री जमीन का जो रजिस्ट्री का जो फीस होता है उसमें माफ़ी हो। दूसरा कि क्योंकि और एक आध और चीज़ है जिसका कि वेवर उन लोग मानता है, क्योंकि औसत कॉस्ट जो है भारत सरकार का एक केंद्रीय विद्यालय के निर्माण में न्यूनतम अगर लगेगा तो 45 करोड़ रुपये लगेगा। हाँ, न्यूनतम लगेगा तो 45 करोड़ रुपये। तो अब यहाँ पे पूर्व में आप लोग अवगत होंगे कि यहाँ पर एक गांव है जहाँ नहीं, आप अपने मुरैना की बात राजीव का गाँव मुरैना में एक व्यक्ति हैं जो अपने तरफ से संगीत और दिया। हाँ, उनके लड़के हैं राजीव जी, हमको आके पूरा कागज भी दिखाए हैं। तो अब वो दिए हुए हैं 6 एकड़। अब अगला चरण में हमको ये लगना है कि कैसे इसको बिहार सरकार स्वीकृत करे कि भाई हम ये चाहेंगे कि वो 4 एकड़ सरकार का ज़मीन बचा रहे किसी और प्रोजेक्ट। अगर वो 6 एकड़ ले ले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट का 5 से भी हम पार कर जाते हैं, 1 एकड़ एक्स्ट्रा हो जाता है। और वो डोनेशन का चीज़ है, उसमें तो ऐसे भी जो है फी रजिस्ट्री फी वेवर स्वतः हो जाता है।
तो एक है, अब देखते हैं कि बिहार सरकार इसको किस रूप में लेती है। तो अभी इस स्टेज पे केंद्रीय विद्यालय का मामला जो है जमीन लेके है, और इस परिप्रेक्ष्य में जब पहले हमको शिक्षा विभाग से एक इस पर सहमति बन जाएगी तब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस विषय को लेके जाएंगे। और हमको लगता है कि शायद इसमें बिहार सरकार एक पेज जिसमें करीब सैंक्शन हो गया था कन्हा स्कूल में करीब चालू होने की स्थिति थी। आप बता रहे हैं ना, उसको बिहार सरकार ने क्राइटेरिया तय कर दिया कि 70% मेरा लड़का हो। ऐसे भी तो नवादा में कौन 30% केंद्रीय विद्यालय मतलब कि केंद्रीय कर्मी बोल रहे हैं, ये बात ठीक बोल रहे हैं। जानबूझ के पेज फंसाया गया था उसमें, वो है। दूसरा बात जो हम बोल रहे थे आपको भी हो गया था, ये है 4 एकड़ का, एक है कमिश्नर के भेजा हुआ है, लेकिन दूसरा वाला जो बात है मुरैना वाला शायद एक प्लॉट में नहीं है। अगर ये कुछ मामला है उसको दिखवाना होगा, और नहीं होगा तो हम लोग जो 4 एकड़ का कमिश्नर फॉरवर्ड करके छोड़े हुए हम लोग उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन का पैटर्न बदलेगा थोड़ा, बिल्डिंग का। तो ये है केंद्रीय विद्यालय। तो पहले तो वो शिक्षा विभाग उसको लेके कैबिनेट में जाएगा, तब मुख्यमंत्री से हमको बात करना। पहले शिक्षा तैयार हो जाए ले जाने, मतलब मुख्यमंत्री तैयार। तो ये रहा वहाँ का आपका बात। उसके बाद अब रह गया बात पुलिया रोड। तो देखिए 2 चीज़ है, एक तो एक्सप्रेस वे जो बन रहा है बिहार का पहला, बिहार में अभी कोई एक्सप्रेस वे नहीं है, जो इस बजट में पारित हुआ, पूर्णिया भागलपुर, बक्सर भागलपुर, बक्सर। तो उसको कैसे क्षेत्र से पास करे, इसको अलाइनमेंट का प्रक्रिया चल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हम माननीय नितिन गडकरी जी से भी मिले हैं, इधर से भी ये क्रॉस कर सकता है, 2 रास्ता है। तो अलाइनमेंट का काम अब शुरू होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है, जैसे NH बनता है तो क्या होता है कि एक हिस्सा बना हुआ है, यहाँ से जोड़ दिया गया, फिर वहाँ जोड़ दिया गया तो एक रूट बन जाता है। एक्सप्रेसवे कैसा होता है कि पूरे तरह से नया बनता है, जो अभी नहीं है वो बनेगा। तो इसलिए अलाइनमेंट की प्रक्रिया में है। अब उसमें एक हिस्सा बरबीघा को भी छूता है, एक हिस्सा हिसुआ साइड से भी काटते हुए उसका निकल सकता है। इस पर काम चल रहा है, अभी बहुत अर्ली स्टेज है। रही बात बाईपास की, नवादा बाईपास, जिसको हम बाईपास बोलते हैं, भारत सरकार के अंतर्गत आता है तो उसको स्पर बोला जाता है। तो ये भारत सरकार के पास भी गया हुआ है ये प्रपोजल, और बिहार सरकार के पास। बिहार सरकार का एक एस्टीमेट लगभग तैयार है। हमको उम्मीद है, दोनों जगह उम्मीद है, लेकिन जो पहले चालू कर देगा हम लोग के लिए तो सहर्ष वही स्वीकार। 142 इस परिप्रेक्ष्य में जो सचिव हैं उनसे विस्तृत मेरी चर्चा हुई है प्रत्यय अमृत जी से। और भी कई प्रोजेक्ट हैं जो उनको दिया गया है, और जैसे कि प्रत्यय वाला का ग्रामीण वाला है फूल, और ये भी ग्रामीण ही है। अब इस क्षेत्र से जब से हम चुनाव लड़ रहे थे और अभी तक जितने भी पुलिया का हुआ है मांग रहा है, यहाँ काफ़ी कुछ है। ग्रामीण सड़कों का भी समस्या है। एक विधिवत एक सूची बना के एक विस्तृत चर्चा ग्रामीण विकास मंत्री के साथ श्री अशोक चौधरी के साथ हो चुकी है। सारा प्रपोजल जा चुका है, विभाग उस पर काम कर रहा है, प्राथमिकता के अनुसार है। और पुलिया में सबसे पहला प्राथमिकता जो है वो धनाढ्य नदी पर रजौली में जो है राजसीवाला से डी रजौली को जोड़ने वाला जो है वो प्रथम वही है। और उसी पर धनाढ्य नदी पर ऐसे एक और है, सिरदला प्रखंड में भी है, खनपुरा पंचायत में डाल देते हैं। एक लंबी सूची है, तो अभी आप लोग को दे भी देते हैं, जो जा चुका है, जिस पर विभाग काम आरंभ कर।
प्राथमिकता पे कुछ अभी उठेगा, कुछ रह जाएगा, फिर अगले चरण में उठेगा। लेकिन ये होना तय है कि इन प्रिंसिपल जो है नीतिगत मुख्यमंत्री जी का कार्यालय भी जो है निर्देशित कर चुका है संबंधित विभाग को, और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में धीरे धीरे सभी पर काम जो है आपको देखने को मिलेगा। गोविंदपुर प्रखंड का भी है, और हमने सबसे राय किया, ऐसा नहीं है कि यह खाली भाजपा के कार्यकर्ता बताए। हम माननीय जदयू अध्यक्ष जी के कार्यालय में गए, जितने जदयू के वहाँ कार्यकर्ता थे उन लोगों ने जो जो बताया, गोविंदपुर प्रखंड का भी कुछ उन लोगों ने बताया, सब नारदीगंज का बताया, सबको समाहित करते हुए ये पूरी चीज़ को दिया गया है और इस सभी पर काम शुरू हो गया है। तो कुल मिला के यही आप लोग से भी उतना ही सहयोग की हम उम्मीद रखते हैं, और मार्गदर्शन आप लोग का मिलता भी रहता है, लेकिन ये यहीं थमेगा नहीं। रजौली का था सर, वो जो परमाणु विद्युत परियोजना काफी लंबे समय से मतलब बता रहे हैं, वो प्रोसेसिंग में था। अब दो पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए अब उसको दो पर आ शीट भी रहे लिया हैं, दो विषय रह गया है। एक आपका सक्रिय है था। और एक आपका परमाणु। देखिए, परमाणु योजना के बारे में तो हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, एक पत्र भेजा है, पत्र। उसमें क्या है कि थोड़ा डैम का लेके हाइट लेके एक प्रॉब्लम है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार में विषय आधारित अलग अलग स्टैंड है। एक तरह से पोजीशन दिया हुआ है। बिहार सरकार का कहना है कि पर्याप्त है, भारत सरकार कहना है कि इस पर नहीं। हमने कोशिश अपना हमारा जारी है कि इस तरह से एक समन्वय स्थापित हो। हमने पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है, लेकिन क्या न्यूक्लियर रिएक्टर जब बनता है तो अभी वो इसलिए हम उसको थोड़ा धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं। रूस के साथ जो भारत का समझौता हुआ उसमें पावर रिएक्टर न्यूक्लियर का जो है उस पर एक समझौता हुआ है कि ऐसा 4-5-6 जगह बना। आशा की किरण वहाँ से हम जगाते हुए जोड़ते हुए इस चीज़ को हमने पत्र के माध्यम से अभी आदरणीय प्रधानमंत्री को लिखा है, ताकि विषय जितना रहे प्रासंगिक रहे। रह गया सक्री का मामला, तो सक्री के मामले के बारे में हमने लोकसभा में प्रश्न भी उठाया, बताया भी, और भारत के कैबिनेट सचिव को इसके बारे में विस्तृत जानकारी, मैप नक्शा सहित जो था वो दिया। वहाँ से जो है दोनों सरकारों के मुख्य सचिव को पत्राचार आरंभ हो चुका है, और इससे जो जल शक्ति मंत्री हैं हमारे पाटिल साहब, उनको भी पूरा ये चीज़ दे दिया गया। लेकिन इस पूरे चीज़ का एक स्वरूप खड़ा होगा कि जब थोड़ा सा झारखंड सरकार को इसमें जो है एक तैयार होने वाला एक भूमिका निभाना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे चीज़ को जो बीच में फलक्रम जिसको कहते हैं, जो बीच में दोनों सरकारों को लेके इस चीज़ को जिसको डील करना है, वो सेंट्रल वाटर कमीशन है। पानी का डीवीसी डीवीसी जो है पानी दे नहीं रहा है, जो पानी उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। वेरी बिग इशू फॉर द वो क्या है कि सेंट्रल वाटर कमीशन को फिर से इसको वार्ता चालू करने के लिए लगे हुए हैं कि कम से कम जल संसाधन के अंतर्गत आता है, तो एक बार दोनों पक्षों को फिर से बैठाए और ये कर। अब संजोग है कि 2 महीना में अब झारखंड का चुनाव भी होने वाला, हम लोग भी उस ड्यूटी में चले गए, तो आप उम्मीद करिए कि जब नई सरकार का गठन होगा, आपकी सरकार की गठन देखा जाए। एक सवाल और था सर, हालांकि ये स्टेट का मामला है, आप अभी सेंट्रल में है। स्टेट के में जब आते हैं तो बिहार में नवादा डेवलपमेंट के नाम पर जो एक तो सबसे जो प्रमुख समस्या है आम लोगों के लिए, एक स्टैंड, एक बेहतर बस स्टैंड जो सरकारी हो या फिर जहाँ भी ये अभी चल रहा है, नाउ इन अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड इज थिंग, माई क्वेश्चन इज दिस, नवादा में जो मतलब नवादा के सौंदर्यकरण भारत का हालांकि अनुशंसा हुआ है, कुमार ने कहा था, तो नवादा ऐसा है, बाढ़ का जो विषय है
पार्क का विषय पहले दिन से हमने शुरू किया है। जिलाधिकारी महोदय से सब कुछ तय हो गया। आपका हरिश्चंद्र स्टेडियम के पीछे का जो गबड़ा वाला जो जगह है वही पहले तय हुआ। संजोग ऐसा है कि विकल्प में हमको सहमति देना पड़ा जब डीएम ने पूछा कि अब यही एक उपाय है, क्योंकि वो मत्स्य विभाग का जमीन है। मत्स्य, वन, पर्यावरण, ये तीन चीज का ऐसा है कि कोई प्रोजेक्ट को लंबित करना है, बस इसी तरह से कुछ छुआ दीजिए, या मछली छुआ दीजिए, चाहे आप पेड़ पौधा छुआ दीजिए, हो गया खत्म। तो मत्स्य का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है कि उसका लैंड ट्रांसफर में 50 गो उसमें बाधा, तो हो नहीं सकता था, आइडियल लोकेशन था। तब हमसे जब जिलाधिकारी डिस्कस किए, उसके बाद जब 20 सूत्री में ये आया इसको निकालने की, तब हम क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है, जगह नहीं बच रहा था कि कम से कम एक तय हो गया। अब हो गया है तो कम से कम नवादा जो वंचित है, अभी तो 1 बीघा में तो जमीन ही नहीं मिल रहा है, वहाँ भी यही चीज़ हुआ है, जल विभाग का मिल तो जो आप अंडरपास वाला जो बोल रहे हैं पूरे स्ट्रेच में, तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप छोड़ दिए। गया